अब आप अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर कोई बात आपको वरी कर रही है या फिर आप इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं, तो आज सिर्फ एक EFT का राउंड आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। और अगर आज आप पहली बार EFT सुन रहे हैं, आपने कभी EFT किया नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और लास्ट में आपको क्या नोटिस करना है। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं EFT होता क्या है। EFT का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, या फिर इसे टैपिंग कहा जाता है। हम जिस फीलिंग, इमोशन या सिचुएशन से डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको फोकस करते हुए हम बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर टैपिंग करते हैं। सबसे खूबसूरत बात इस टेक्निक की ये है कि हम फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर रहे हैं। टैपिंग के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी में कुछ चेंज आया या नहीं। आज हम एक सिंपल बिगिनर राउंड करेंगे। आप किसी भी एक स्पेसिफिक इशू को चूज़ कर लीजिए टैपिंग स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कल की मीटिंग को लेके वरी है, या कल मुझसे किसी ने कुछ कहा था, वो बात मेरे दिमाग में अभी तक चल रही है, या फिर पास्ट में या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं इमोशनली हैवी फील कर रही हूँ। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ग्रीडी नहीं होना है, सिर्फ एक ही इशू को आपको नोटिस करना है। एट अ टाइम हम एक ही इशू पे EFT टैपिंग करेंगे। अब आप 0 से 10 के स्केल पर ये देखिए कि ये फीलिंग कितनी इंटेंस है। 0 मीन्स आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं है, 10 मीन्स बहुत ज़्यादा। टैपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टैपिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम टैपिंग स्टार्ट करते हैं साइड ऑफ हैंड, और हम इस तरीके से टैप करते हैं। अब आप चाहें तो लेफ़्ट हैंड यूज़ कर सकते हैं या फिर राइट हैंड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टैपिंग पॉइंट होता है यहाँ पर आईब्रो के ठीक ऊपर, आपको इस तरीके से टैप करना है। फिर साइड ऑफ आई, इस तरीके से आपको टैप करना है। देन अंडर आई, आपको इस तरीके से टैप करना है। देन अंडर नोज, देन चिन, देन कॉलर बोन, देन अंडर आर्म। अब इसमें भी आप किसी भी हैंड पे टैप कर सकते हैं। एंड देन एट द लास्ट आपको टॉप ऑफ हेड। अब टॉप ऑफ हेड आप लास्ट में कीजिए या सबसे पहले कीजिए, इसमें भी कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता है। और जितने भी पार्ट्स पर हम टैपिंग कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना होता है कि कम से कम हम इसे 6 से 7 बार दोहरा रहे हैं। टैपिंग स्टार्ट करते हैं साइड ऑफ हैंड। आप टैपिंग जेंटली कीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। चाहे ये सिचुएशन मुझे कितना भी डिस्टर्ब कर रही हो, मैं खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। भले ही मेरा माइंड उसी बात के बारे में बार बार सोच रहा है, और जो मुझे फील हो रहा है मैं उसे और अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जो ये फीलिंग मुझे अभी हैवी लग रही है, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ और इस फीलिंग को धीरे धीरे हल्का होने देने के लिए और रिलीज़ करने के लिए 100% रेडी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग करता हूँ, करती हूँ यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्टर्बिंग थॉट, ये वरी, इसके साथ जो टेंशन है, मेरा माइंड उसे छोड़ नहीं रहा। इतना सोचने का प्रेशर, ये इमोशनल हैवीनेस जो मैं कैरी कर रही हूँ, इसे मैं धीरे धीरे हल्का होने देने के लिए तैयार हूँ। इसे मैं धीरे धीरे रिलीज़ कर रही हूँ। अब टैपिंग स्टॉप कीजिए, एक स्लो डीप ब्रीथ लीजिए और उस थॉट या फीलिंग के बारे में सोचिए और देखिए इंटेंसिटी में कुछ चेंज आया।
या फिर सेम है, थोड़ी कम हुई, या फिर फीलिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही है, सिर्फ नोटिस कीजिए। अगर इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि EFT आप पर वर्क नहीं हुआ। कई बार हमें इश्यू को लेके बहुत स्पेसिफिक होकर टैपिंग करना पड़ता है और कई बार मल्टीपल राउंड्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत उसे हटा दें। कभी कभी पहला स्टेप सिर्फ इतना रिक्वायर्ड होता है कि आप जो फील कर रहे हैं उसे कॉन्शियसली नोटिस करें और जेंटली उसके साथ वर्क करें। अगर आज के इस राउंड के बाद आपने कुछ भी चेंज नोटिस किया, इवन ए स्मॉल वन, कमेंट्स में आप बिफोर एंड आफ्टर शेयर कर सकते हैं। अगर आप EFT और होओपोनोपोनो और इमोशनल हीलिंग को हिंदी या इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो शांति हीलिंग सर्कल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल सपोर्ट के लिए 1-to-1 सेशन लिंक चैनल पर अवेलेबल है। अपना ख्याल रखिए और अपने मन का साथ कभी मत छोड़िए।